देखिए पार्ट 2 हमारा, इसका नाम है आर्य समाज। धर्म शिक्षा का ये पार्ट 2 है, ठीक है, जिसे नैतिक शिक्षा भी हम कहते हैं। इसको मैं पढ़कर एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। आर्य समाज ईश्वर में विश्वास रखने वालों की संस्था है। दरअसल ये जो आर्य समाज है ना, एक संस्था है, कई लोगों की संस्था है। इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, जो ऐसे लोग जुड़े हैं जो ईश्वर में, परमात्मा में, गॉड में विश्वास रखते हैं, ठीक है। इसकी स्थापना सन 1875 में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी। इसकी जो आर्य समाज संस्था है, इस संस्था की स्थापना 1875 ईस्वी में महर्षि दयानंद ने बम्बई नगर में की थी। महर्षि दयानंद वेदों को ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। जो महर्षि दयानंद जो है एक बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने आर्य समाज को आगे बढ़ाया, लोगों को भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बताया। तो महर्षि दयानंद मानते थे कि ये जो आर्य समाज है, जो मतलब वेद हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान है, भगवान ने ये मनुष्य को ज्ञान दिया है। आर्य समाज का मानना है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का मूल, आदि मूल है। आर्य समाज का जो मूल आधार है, बेस, वो यही है कि जो ईश्वर है वो सभी तरह की सत्य विद्याएं जितनी भी हैं, उन सबका आधार क्या है? ईश्वर ही है। वह सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जो गॉड है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, विराट स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सर्वव्यापक। ऐसी कोई जगह नहीं है विश्व में, ब्रह्मांड में, जहाँ वो नहीं है। और वो नित्य है, वो हमेशा है। ऐसा नहीं कि आज है और कल नहीं रहेगा, वो हमेशा रहेगा। एकमात्र उसी की उपासना करनी चाहिए। हम सबको एकमात्र परमेश्वर गॉड की ही, परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। वेद सब सत्य विद्याओं का मूल ग्रंथ है। जितनी भी विद्याएं हैं, आप जितना कुछ भी सुनते देखते हैं धरती पर या कहीं भी, उन सब का जो बेस है, मूल ग्रंथ है, वो वेद ही है। आर्य समाज ने भारत में तथा विश्व में वेदों को फैलाने का निरंतर प्रयास किया है। जो आर्य समाज संस्था है, जिसमें ईश्वर को मानने वाले लोग जुड़े हुए हैं, तो ये लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग देशों में वेदों का प्रचार प्रसार करते हैं। लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताते हैं, उसके गुणों के बारे में बताते हैं, उसका प्रचार करते हैं। आर्य समाज के संस्थापक जो महर्षि दयानंद है, वेदों से निकालकर ऐसी बातें प्रकाश में लाए जो आधुनिक जगत के विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह खरी उतरती है। आज जो हमारा विज्ञान, साइंस तरह तरह की तरक्की कर रहा है और अपनी पीठ थपथपाता है कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हमारे वेदों में पहले ही उल्लिखित हैं, सब कुछ बताया गया है। तो जो महर्षि दयानंद हैं, उन्होंने इन साइंटिफिक बातों को ही दुनिया के सामने लाया, वेदों की। और ये साइंटिफिक बातें हमारे साइंस की कसौटी पर भी बिल्कुल सही उतरी। जब साइंस ने उनकी जांच पड़ताल की तो वो सारी बातें सही आई, सही निकली। वेदों के आधार पर उन्होंने बताया ईश्वर एक ही है तथा गुणों के आधार पर ईश्वर के अनेक नाम हैं। उन्होंने बताया वेदों के आधार पर कि ईश्वर केवल और केवल एक है, लेकिन उसके कई गुण हैं, कई क्वालिटी है ईश्वर में। तो उस क्वालिटी के आधार पर ईश्वर के कई नाम होते हैं। अलग अलग नामों से हम लोग ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड, अलग अलग नामों से बुलाते हैं, ठीक है। आर्य समाज कर्म, फल और मुक्ति में विश्वास रखता है। जो आर्य समाज है वो कहता है कि आप कर्म कीजिए, अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन कीजिए। स्टूडेंट हैं आप तो, और कोई वर्क करने वाला पर्सन है, जॉब करने वाला, तो ईमानदारी से अपना जॉब करे। किसी तरह के फल की इच्छा न करे कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा या कम पैसा मिलेगा। हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अगर हम अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो हमें आगे चलकर मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाना ही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मोक्ष का मतलब क्या होता है कि देखिए, जीव क्या होता है कि हमने जीवन जिया, फिर हमारी मृत्यु हो गई, फिर हमारा जन्म हुआ, फिर वही जीवन हम जिए, फिर मृत्यु हो गई। ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है।
हर एक इंसान इसमें फंसा रहता है। हाँ, इस चक्कर से मुक्ति किसको मिलती है? जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं और ईश्वर भक्ति करते रहते हैं, उनको क्या होता है कि जन्म मरण के चक्र से छुट्टी मिल जाती है, मुक्ति मिल जाती है, वो भगवान में लीन हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। महर्षि दयानंद महान राष्ट्रवादी थे। जो महर्षि दयानंद थे वो देश को जोड़ने वाले थे, देश को जोड़ने वाली बातें करते थे। ऐसी कोई बात नहीं करते थे जिससे देश के लोगों में आपसी विवाद हो। उनका आर्य समाज आंदोलन आधुनिक युग में देश की उन्नति के लिए कार्य कर रहा है। आज भी, आज तो महर्षि दयानंद जी अब जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो संगठन बनाया आर्य समाज, और उस संगठन में जो जुड़े हुए हैं ईश्वर को मानने वाले लोग, वो आज भी देश में देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं वेदों के प्रति। आर्यजन विधवा विवाह के पक्ष में है। आर्यजन, जो आर्य समाज में जुड़े लोग हैं, उनको कहते हैं आर्यजन, या जो सज्जन पुरुष होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जो अच्छी बातें सोचते हैं, उनको कहते हैं आर्यजन। ठीक है, आर्य लोग। तो आर्य लोग विधवा विवाह के पक्ष में है। विधवा विवाह क्या होता है? जैसे किसी की शादी हुई, किसी महिला की, किसी औरत की, किसी लड़की की शादी हुई और कुछ समय बाद उस लड़की के पति की मृत्यु हो गई किसी कारण, बीमारी से चाहे किसी तरह। तो अब क्या हुआ कि वो लड़की अब विधवा हो गई, अब उसका पति तो रह नहीं गया। अब उस लड़की को और उसके बच्चों को बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी दुनिया में। उसको काम करना पड़ेगा बाहर जाकर, बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाना खिलाने के लिए, तो उसको बड़ी कष्ट सहना पड़ेगा। तो जो आज समाज के लोग होते हैं वो चाहते हैं कि जो विधवा हो गई औरत, उसका फिर से शादी करा दिया जाए, किसी से फिर से किसी पुरुष से शादी करा दिया जाए, ताकि वो दोनों मिलकर काम करें और अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो जो आर्यजन थे वो विधवा विवाह के पक्ष में थे। बाल विवाह, जात पात, अभच्य भक्षण, मद्यपान के विरोधी हैं। लेकिन जो आर्य समाज के लोग हैं वो बाल विवाह, पहले क्या होता था, बच्चे छोटे छोटे ही रहते थे, उनकी शादियां कर दी जाती थी, तो आर्य समाज उसका विरोध करता है। जात पात, आर्य समाज जात पात का बहुत विरोध करता है। जैसे कुछ जातियां होती हैं, ऊंची जाति, नीची जाति, अलग अलग जाति के नाम से बुलाया जाता है लोगों को, तो आर्य समाज इसका विरोध करता है। अभच्य भक्षण, इसका मतलब कि मांस, मछली, ये सब खाने का आर्य समाज विरोध करता है। वो कहता है कि ये सब खाना इंसान को नहीं खाना चाहिए, इंसान को सादा खाना खाना चाहिए, दाल चावल सात्विक खाना खाना चाहिए, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मद्यपान नहीं करना चाहिए, शराब, मदिरा, भांग, गुटखा, ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए एक अच्छे इंसान को। इन सब चीज़ों का आर्य समाज विरोध करता है। यदि आपके घर में भी आपके पिता या अंकल या कोई भी इस तरह का काम कर रहा है, तो उन लोगों को आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि पापा आप ऐसा मत करिए। ठीक है, रिक्वेस्ट करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यज्ञ आदि संस्कारों को मानते हैं। जो आर्य समाज के लोग होते हैं वो यज्ञ वगैरह में बहुत विश्वास रखते हैं, खूब यज्ञ करते रहते हैं। इससे क्या होता है, वातावरण शुद्ध होता है। आर्य समाज की लोकप्रियता के मुख्य आधार ये हैं। जो आर्य समाज इतना लोकप्रिय हो गया दुनिया भर में, उसके जो मुख्य आधार हैं वो क्या क्या चीज़ों पे फोकस करते हैं, देखिए क्या क्या है। वेदों की पुनः प्रतिष्ठा, लोगों को वेदों के बारे में जागरूक करते हैं, बताते हैं। आर्य समाज कहता है हम सबको एक परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, कई परमात्मा की नहीं। वेदों की अपौरुषीयता, जो वेदों की सच्चाई है वो दुनिया के सामने लाते हैं। जन्मना जात पात का खंडन, जो जन्म जात से जात पात का मन में सबके भाव है उसका खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। दलितोद्धार, जो गरीब हैं बेचारे, जिनको सही संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, जिनको समाज में स्थान नहीं मिल पा रहा, उनका उद्धार करते हैं। फिर छठवां, यह मानना कि भारत भारतीयों का है। फिर आर्य समाज कहता है कि भारत केवल भारतीयों का है। भारतीयों का मतलब जो देश के प्रति ईमानदार हैं, जो भारत को अपना देश मानते हैं, भारत उन्हीं का है। और जो भारत का विरोध करते हैं वो भारत देश उनका नहीं है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना ही आर्य समाज का उद्देश्य है। फिर समाज सेवा,
समाज की सेवा करना आर्य समाज का उद्देश्य है। समाज का उद्देश्य, आर्य समाज का उद्देश्य क्या है? समाज के लोगों की सेवा करना, समाज में लोगों में जागरूकता फैलाना। देखिए तो पहला प्रश्न इसमें है, आर्य समाज की स्थापना कब, कहाँ और किसने की? तो पहली ही लाइन थी चैप्टर में, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 में बंबई में किसने की थी? महर्षि दयानंद ने की थी। आर्य समाज का वैधानिक मंतव्य क्या है? तो इसका अर्थ देखिए है, आर्य समाज का वैधानिक मंतव्य है कि ईश्वर सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। जो ईश्वर है वो सब सत्य विद्याओं का आदि मूल है। आर्य समाज के अनुसार ईश्वर का क्या स्वरूप है? तो आर्य समाज के अनुसार, ये भी बुक में ही दिया था, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और नित्य है। ठीक है। आर्य समाज किन बातों का विरोधी है भाई? तो आर्य समाज, आपको अभी बताया था मैंने कि आर्य समाज बाल विवाह, जात पात, अभक्ष्य भक्षण और मद्यपान का विरोधी है। आर्य समाज की लोकप्रियता के कोई 3 आधार बताइए। तो आर्य समाज की लोकप्रियता के कई आधार बताए गए, उसमें से कोई भी 3 आधार ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं एक परमात्मा की पूजा करना, दूसरा ले लेते हैं दलितोद्धार, दलितों का उद्धार करना, और तीसरा ले लेते हैं समाज सेवा। और भी बहुत से रीजन थे, लेकिन ये 3 चीजें हम ले रहे हैं। ठीक, आगे एक और श्लोक है, उसे भी देख लेते हैं। शांति के समान तप नहीं, संतोष के समान सुख नहीं। शांति के समान तप नहीं है, यानी अपने मन को शांत रखना, किसी के क्रोध दिलाने पर क्रोधित ना होना, ये किसी तपस्या से कम नहीं है। अपने आप को कंट्रोल में रखना, ये एक तपस्या ही तो है, तप है। संतोष के समान सुख नहीं, मतलब कि जितना मिल गया उतने में खुश रहना, इसी को कहते हैं संतोष। ठीक है। तो अगर आप संतोष कर लेते हैं तब तो आप सबसे सुखी इंसान हैं, आपसे ज़्यादा सुखी कोई नहीं हो सकता। तृष्णा के समान व्याधि नहीं, व्याधि माने रोग, तृष्णा माने जलन, किसी की उन्नति को देखकर जलते रहना, वो ज़्यादा नंबर पाता है, वो ज़्यादा पैसा कमाता है, उसके मन में मतलब इस तरह की जलन वाली भावना, वो मुझसे ज़्यादा सुंदर है, वो मुझसे ज़्यादा लंबा है, इस तरह की भावना जब अपने मन में आप लाते हैं, ठीक है, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना, तो उससे क्या होता है, हमारा शरीर रोगी होता है। तो उस जलन, तृष्णा, ईर्ष्या के समान कोई रोग ही नहीं है दुनिया में। तो हमें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। दया के समान धर्म नहीं, आपको दयालु होना चाहिए। कोई परेशान व्यक्ति है, कोई परेशान पशु है, जानवर है, उसको कोई दिक्कत है, तकलीफ है, और आप अगर दया उस पर दिखाकर उसकी रक्षा करते हैं, उसको बचाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। बच्चों, ये पाठ मैंने पढ़ा दिया आपको, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको और भी धर्म शिक्षा से संबंधित और अन्य विषयों से संबंधित जो है वीडियो मिलते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर सजेशंस दें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।